नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल बाबा लीगल गाइडेंस में। मैं एडवोकेट उमेश कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, टॉपिक है ट्रायल, विचारण। ट्रायल क्या होता है, विचारण क्या होता है, ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो में आज मैं करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रायल, विचारण, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ट्रायल जो है न्याय का एक कसौटी है, जिसपे उस कसौटी पे देखा जाता है कि कौन निर्दोष है, कौन दोषी है। एक पुरानी कहावत है, अंग्रेज के कोई दार्शनिक ने कहा था कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में है कि 100 दोषी 100 दोषी को छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह न्यायालय का कर्तव्य है, यह न्यायालय का ड्यूटी है। और विचारण जो है निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष विचारण का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार जो है हर लोगों का है, हर मानव का है। निष्पक्ष विचारण का अधिकार का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में दिया गया है, जिसको मैंडेटरी प्रोविजन किया गया है। अगर निष्पक्ष विचारण में बाधा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 14 में उसका जो है वाइडेशन होगा। तो विचारण क्या होता है कि कोई भी केस, जब कोई भी घटना होता है तो उसका केस जो है सूचना FIR दर्ज होता है थाने में, और जो भी व्यक्ति केस करते हैं उसके तरफ से स्टेट उस केस को स्टेट देखते हैं, उसको प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। और प्रोसिक्यूशन को 100% कोई भी केस को प्रोसिक्यूशन को 100% प्रूव करना होता है। अगर 10% भी अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो डाउटफुल हो जाता है। अगर कोई भी केस में प्रोसिक्यूशन 100% अगर प्रूव कर देता है तो वो केस ट्रू हो जाता है। अगर 10% भी डाउट रहता है तो डाउट ऑफ बेनिफिट, संदेह का लाभ हमेशा एक्यूज को मिलता है। तो आए दिन सुनते होंगे कि पेपर में या आपके आसपास के क्षेत्र में कि साक्ष्य के अभाव में फलना को बरी कर दिया गया है। जो बड़े से बड़े केस होते हैं, बड़े से बड़े घटना होते हैं, उसमें भी लोग छूट जाते हैं। तो उसका कारण यही है। ट्रायल को समझने से पहले बिफोर ट्रायल प्रोसीडिंग को समझना होगा, विचारण के पूर्व के कार्यवाही को समझना होगा। उसमें यह समझना होगा कि विचारण से पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो कोई भी अपराध, कोई भी घटना, पहले उसका FIR दर्ज होता है थाने में। FIR दर्ज होने के बाद में उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा। उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि घटना सत्य है या वो सत्य है। उसमें सारी चीज जो भी है एविडेंस कलेक्ट होता है। उसमें 161 का बयान होता है, 164 का बयान होता है। वो सारा मटेरियल जो भी घटना का है वो FIR इन्वेस्टिगेशन में ही लिया जाता है। उसके बाद उसका एक डायरी तैयार होता है। डायरी में सारी बात को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा लिखा जाता है कि हमने कब घटनास्थल पर पहुंचा, कब साक्षी से बयान लिया, कब परिवादी से बयान लिया, कब हमने स्वतंत्र साक्षी से बयान लिया। सारी बातों को
जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है सारी बातों को डायरी में लिखा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो चार्जशीट तैयार किया जाता है, अंतिम प्रपत्र। उसको आप चार्जशीट भी कह सकते हैं, एफएफ भी कह सकते हैं, अंतिम प्रपत्र भी कह सकते हैं, या पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, एफएफ कब भेजती है? जब कोई भी एक्यूज जेल में होता है तो उसका मैंडेटरी है कि 60 दिन के अंदर उसको चार्जशीट भेजना है, नहीं तो एक्यूज का स्वतः बेल हो जाएगा। अगर कोई एक्यूज जेल में नहीं है, जेल से बाहर में है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट जो है भेजने में साल 2 साल भी लगा देते हैं, 6 महीने भी लगा देते हैं। यहां पे गौर करना जरूरी है, एक होता है एफआर, क्लोजर रिपोर्ट। जिस तरह से चार्जशीट होता है उसी तरह से एफआर होता है, क्लोजर रिपोर्ट होता है। क्लोजर रिपोर्ट या एफआर का मतलब हुआ फाइनल रिपोर्ट, यानी कि अगर कोई घटना नहीं हुई है या घटना हुई है, पुलिस उसमें कह देता है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, तो एफआर भी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। तो उसमें एक इंफॉर्मेंट को उस एफआर को चैलेंज करने का अधिकार होता है, उस एफआर को चैलेंज कर सकता है। एक होता है आप प्रोटेस्ट पिटीशन। ये प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है? इसको कहते हैं विरोध पत्र। विरोध पत्र जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआर भेज देता है, फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट, उस समय इंफॉर्मेंट के द्वारा लगाया जाता है ये विरोध पत्र। विरोध पत्र कैसे काम करता है? जैसे कि अगर कोई चार्जशीट भेज दिया है, उसमें कोई सेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हटा दिया है या किसी का नाम हटा दिया है, तो वह प्रोटेस्ट जो है इंफॉर्मेंट के लिए उस प्रोटेस्ट पिटीशन पे वो बहस कर सकते हैं, उनके वकील साहब बहस कर सकते हैं, बहस कर करके वो सेक्शन जुड़वा सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम जुड़वा सकते हैं, या तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करवा सकते हैं। उस पर 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट जो है उस प्रोटेस्ट को जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ को आदेश दे सकता है, या उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए भी दिया जा सकता है। उस पर भी प्रोटेस्ट पे भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। या परिवादी जो है अगर कोई क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया है तो उस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि कोई अपराध हुआ ही नहीं। तो मजिस्ट्रेट जो है किसी भी अपराध का संज्ञान लेता है, जब अपराध हुआ ही नहीं तो किस चीज का संज्ञान लेगा? तो इसीलिए एफआर जो है मजिस्ट्रेट उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। मेनली क्या होता है, आज का जो प्रचलन है एफआर या क्लोजर रिपोर्ट, वो इंश्योरेंस के मामले में ज्यादा देखा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा मांगते हैं। होता क्या है, किसी गाड़ी का अगर चोरी हो गया है, आपने एफआईआर दर्ज कर दिया है, साल 2 साल 3 साल हो गया, उसकी कहीं अगर गाड़ी नहीं मिलती है, तो लास्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट लगा देता है। उसमें मजिस्ट्रेट साहब इंफॉर्मेंट को नोटिस कर दिया जाता है कि कोई आपको आपत्ति है, अगर आपत्ति है तो फलना फलना डेट को आकर के आप अपना आपत्ति दर्ज करें। अगर उस डेट में आप गए तो आपका, अगर आप चाहते हैं कि नहीं और उसका इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ के पास भेज देता है कि इसमें भी अनुसंधान बाकी, इसको अनुसंधान किया जाए। अगर नहीं, आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो वो केस को वहीं क्लोज कर दिया जाता है और उसको अभिलेखागार में रख दिया जाता है। उसी के नकल निकाल करके जो इंफॉर्मेंट होते हैं वो अपना इंश्योरेंस कंपनी उसमें मांग करती है, उसमें दिया जाता है। तो ये हो गया एफआर क्लोज रिपोर्ट। अब आ जाइए चार्जशीट। प्रोटेस्ट के बारे में आपको बता ही चुके हैं। संज्ञान के बारे में, संज्ञान जो है सीआरपीसी के सेक्शन 190 में दिया हुआ है, और इसमें जो है 190A-B-C की मजिस्ट्रेट संज्ञान किस तरह से लेता है। मजिस्ट्रेट संज्ञान
जो है कंप्लेन पे लेता है, ए में दिया हुआ है, 2 में पुलिस रिपोर्ट पे, 3 सो मोटो वह स्वतः ले सकते हैं। तो जहां तक संज्ञान की बात है तो संज्ञान में मजिस्ट्रेट का बहुत अधिक पावर होता है, वो अपना स्वविवेक से वो संज्ञान लेते हैं। संज्ञान में क्या होता है, कभी कभी कोई घटना, कोई एक्यूज ही घटना कर देता है, कोई घटना जो है दोषी है वही घटना करता है और वही एफआईआर इंफॉर्मेंट बनकर एफआईआर दर्ज करा देता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा मटेरियल आ जाता है तो मजिस्ट्रेट को पावर होता है कि जो इंफॉर्मेंट है उसको एक्यूज बना सकता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था ट्रायल था, तो संज्ञान के बाद ही ट्रायल का जो प्रोसीडिंग होता है वो चालू होता है। तो ट्रायल जो है दोस्तों 4 प्रकार के होता है। एक सेशन ट्रायल होता है, एक वारंट ट्रायल होता है, एक समन ट्रायल होता है, एक समरी ट्रायल होता है। सेशन ट्रायल है जो सेशन कोर्ट में चलता है, सत्र न्यायालय में चलता है। जो 7 साल के ऊपर का अपराध है जिसमें सजा 7 साल से ऊपर है वो सेशन कोर्ट में चलता है। जो 2 साल से ऊपर और 7 साल तक का सजा का ऑफेंस है वो उसका वारंट ट्रायल मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। जिसमें सिर्फ 2 साल का सजा है समन ट्रायल, वो भी मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। जो 2 साल के नीचे है सजा है वो है समरी ट्रायल, जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ चलता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।